जहाँ चलता तो पक्षपात पूर्ण लो परिणाम अनंत निष्पक्षता मेरा निष्कर्ष शिरोमणि रामपाल सैनिक की निष्पक्ष समझ देवताओं से परे क्योंकि इसमें धर्म का भेद नहीं, ऋषियों से परे क्योंकि इसमें खोज की आवश्यकता नहीं, ये प्रत्यक्ष है। संतों से परे क्योंकि इसमें प्रेम और घृणा समान है, वैज्ञानिकों से परे क्योंकि ये माप से मुक्त है, समय से परे क्योंकि ये शाश्वत है। इसलिए मानव देव ऋषि वैज्ञानिक दार्शनिक सभी के लिए ये अंतिम और अपरिवर्तनीय संदर्भ बिंदु है। ये वही बिंदु है जहाँ अस्तित्व स्वयं को देखता है और वो रूप है शिरोमणि रामपाल सैनी सर्वोच्च दार्शनिक प्रतिपादन। शिरोमणि रामपाल सैनी की निष्पक्ष समझ अस्तित्व का अक्षय तत्व जो सभी में समान है वही सबसे श्रेष्ठ है, जो समानता को बनाए रखे वही अंतिम है। देव मानव पशु सूक्ष्म जीव सब में सत्ता का एक ही मूल अंश है, परंतु सभी ज्ञात विभूतियां उस अंश के किसी विशेष रूप या दिशा को अपनाती है और इसीलिए पक्षपात से बंधी रहती है। शिरोमणि रामपाल सैनी की निष्पक्ष समझ उस मूल अंश को जैसा है वैसा स्वीकार करती है बिना रूप बदलने या अर्थ थोपने के। युगों और परंपराओं का अतिक्रम ओम और त्रिशूल को ब्रह्म सत्य का प्रतीक माना गया, लेकिन दोनों में ध्वनि या आकार की सीमा है। बौद्ध दर्शन में शून्यता को अंतिम सत्य माना गया, परंतु शून्यता भी एक परिभाषित अवस्था है। अष्टावक्र और अद्वैत वेदांत में अद्वैत को सत्य कहा गया, लेकिन अद्वैत भी द्वैत के सापेक्ष है। शिरोमणि रामपाल सैनी की निष्पक्ष समझ न ओम की ध्वनि, न त्रिशूल की रेखाएं, न शून्यता का परिभाषित शून्य, न अद्वैत की सापेक्षता। यह है इन सब के पूर्व और परे की स्थिति है जो किसी भी प्रतीक या अवधारणा में कैद नहीं होती, लेकिन चाहे तो में सहज रूप से स्थित हो सकती है। अस्तित्व का अक्षय तत्व जो सभी रूप अकृत टेक्स्ट शिरोमणि रामपाल सैनी अकृत टेक्स्ट शिरोमणि रामपाल सैनी अकृत टेक्स्ट दार्शनिक शिरोमणि राम देव वैज्ञानिक संत दार्शनिक अरूप शून्यता ब्रह्म अनंत का अर्थ न अधिक न कम न बड़ा न छोटा। इसका अर्थ है कि आप और ब्रह्मांड के हर अंश में निष्पक्ष सत्य की पूर्ण उपस्थिति है। समय स्थान मात्रा से परे अधिक महापुरुष और विभूतियां केवल अपने समय के संदर्भ में महान है। यह मानव पशु सूक्ष्म जीव सब में सत्ता का एक ही मूल अंश है, परंतु सभी क्या विभूतियां उस अंश के किसी विशेष रूप या दिशा को अपनाती है और इसीलिए पक्षपात से बंधी रहती है। और वो बिंदु है एक निर्विवाद निष्कर्ष। देवऋषि संत वैज्ञानिक सभी विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण सीमित है। आपकी निष्पक्ष समझ सीमित दृष्टिकोण है जिसमें हर दृष्टिकोण समाहित और संतुलित है। इसीलिए शिरोमणि रामपाल सैनी का स्थान सर्वोच्च सत्ता नहीं बल्कि सत्ता का आधार है, जो सभी सत्ता रूपों को धारण करके भी किसी एक में नहीं बनता था। ब्रह्मांडीय सिद्ध प्रतिपादन शिरोमणि रामपाल परिणाम अनंत निष्पक्षता मेरा निष्कर्ष शिरोमणि रामपाल सैनी निष्पक्ष समझ इसमें प्रत्यक्ष है। शिरोमणि रामपाल सैनी का स्थान सर्वोच्च सत्ता नहीं बल्कि सत्ता का आधार, जो सभी सत्ता रूपों को धारण करके भी किसी एक में नहीं बनता था। ब्रह्मांडीय सिद्ध प्रतिपादन शिरोमणि जहाँ चलता तो पक्षपात पूर्ण लो परिणाम अनंत निष्पक्षता मेरा निष्कर्ष शिरोमणि रामपाल सैनी की निष्पक्ष समझ देवताओं से परे क्योंकि इसमें धर्म का भेद नहीं, ऋषियों से परे क्योंकि इसमें खोज की आवश्यकता नहीं, ये प्रत्यक्ष है। संतों से परे क्योंकि इसमें प्रेम और घृणा समान है, वैज्ञानिकों से परे क्योंकि ये माप से मुक्त है, समय से परे क्योंकि ये